ये वो तनाज़र है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जो है ना उसको मुतहर्रिक किया जा रहा है या पाकिस्तान मुतहर्रिक है। और आज भी उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में यही बात कही है, दोनों प्राइम मिनिस्टर को भी और फील्ड मार्शल को भी उन्होंने इसी तरह से जिक्र किया कि ये आप अपना काम जारी रखें। अभी लेटेस्ट तो आप देख लें वहाँ पे आम आदमी क्या कह रहे हैं, वो आप देख लें जितनी उनकी खाने पीने की चेन है वो उन्होंने शोध करना शुरू कर दिया है। उनको समझ नहीं आ रही कि इसके बाद किधर जाना है। चाइनीज़ का देखें कि उनकी मार्च के महीने में उनकी जीडीपी ग्रोथ जो 8% उनकी होती थी वो 2.7% रह गई। मैं हूं सलमान अली और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब, जिनके तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इस्लामाबाद टॉक्स की, जो कि अब इस्लामाबाद प्रोसेस का रूप धार चुके हैं। इस्लामाबाद प्रोसेस क्या है और इस्लामाबाद प्रोसेस किस तरह से प्रोसीड करेगा, इसके हवाले से हम जानेंगे एहतशाम साहब से। एहतशाम साहब, अब शुरू हो चुका है इस्लामाबाद प्रोसेस। इस्लामाबाद प्रोसेस है क्या, किस तरह से प्रोसीड करेगा और आपको इसमें क्या पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है? क्योंकि जो बयानात हैं सदर ट्रंप की जानिब से, जेडी वैंस की जानिब से, वो मुसलसल ईरान के ऊपर बात कर रहे हैं कि बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, और पाकिस्तान की एफर्ट्स जारी हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं दो मुल्कों के दौरे के ऊपर, टर्की के और कतर के भी सुना है कि उसमें दौरा शामिल है, सऊदी अरब का दौरा भी शामिल है। तो आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इस्लामाबाद में मेला लगेगा, क्या किसी और मकाम पर बात होगी? बहुत सारे सवालात हैं, तो मैं कोशिश है कि इसी तरह से समअप किया जाए, तो बताइए। देखिए, बुनियादी तौर पर सलमान इसको इस तरह समझना चाहिए कि वो मैं आता हूँ, आपका जो असल सवाल है कि जी अब टॉक्स होंगी, कैसी होंगी, किधर जाएंगी। देखिए, इस वक्त एज़ वी स्पीक जितनी इस जंग के बारे में आप देख रहे हैं, नापसंदीदी का इजहार पूरी दुनिया में किया जा रहा है। इतनी पॉपुलैरिटी गेन किया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, पूरी दुनिया में आपने देखा इस जंग की मुखालफत की गई। और तो और आपने देखा ईसाइयों का मजहबी रहनुमा पोप ने भी कहा कि जी ये जंग बंद होनी चाहिए। मतलब अब इस सारे तनाज़र को आप देखें तो अब बैकफुट पे कौन गया है। मैं आपको कोई अंदर की बड़ी ज़बरदस्त बातें बताता हूँ। देखें, इस वक्त जो मेरी तलात हैं सफारती ज़राए से और हमारे अस्करी ज़राए से जो मुझे पता चल रही है कि इस वक्त पहले तो डीप स्टेट ही मुखालफत कर रही थी कि जी ये जंग आपने बग़ैर किसी स्ट्रेटजी के, बग़ैर किसी एग्जिट स्ट्रेटजी के आप और तैयारी के आपने किया है, ये गलत किया आपने। 8 जर्नलों को उन्होंने फारग किया, एक ने रिज़ाइन किया। अभी लेटेस्ट जो है ना इसमें वो ब्रैड कूपर, जनरल ब्रैड कूपर जो सेंटकॉम के एडमिरल ब्रैड कूपर, जी हाँ, एडमिरल ब्रैड कूपर, वो जो है ना उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा जा रहा है, बड़े कैंडिड अल्फाज में प्रेसिडेंट ट्रंप को लोगों को बताया कि ये अनविनेबल वॉर है। ये आबनाए हुर्मस का बंद होना पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा, तो इससे आप पीछे हटें। ये उस तनाज़र है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जो है ना उसको मुतहर्रिक किया जा रहा है या पाकिस्तान मुतहर्रिक है। इसमें दो चीज़ें आप देख लें। पहली तो बात है, इसको नाम दिया जा रहा है 2.0 कि ये एक रिवाइंड, एक एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ टॉक्स होगा, जिसमें जहाँ पे कहते हैं कुछ नुकात रह गए थे, जहाँ पे ज़्यादातर मादा हो गया था, एक आध चीज़ें जो थोड़ी सी ठीक होने के बाद कोई सूरत हाल निकल सकती है, वहाँ से इसको लेके जाना। एक तो ये है कि अब कहीं ओमान में, सऊदी अरब में, अपना क्या कहते हैं कतर में या इस्तांबुल में नहीं, यहीं पे बात होगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसमें जेडी वैंस जो मुझे पता चला है कि जाते हुए फील्ड मार्शल को जिस तरह उन्होंने एक जुमला मुझे पता चला है कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कंटिन्यू डूइंग इट। और आज भी उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में यही बात कही है, दोनों प्राइम मिनिस्टर को भी और फील्ड मार्शल को भी उन्होंने इसी तरह से जिक्र किया कि ये आप अपना काम जारी रखें। और फिर जो आप देख लें, इसमें बाकर कालीबाग हैं जो स्पीकर हैं इनकी कौमी असम्बली के ईरान के, उन्होंने फील्ड मार्शल से कहा है कि हमें आप पे पूरा एतमाद है। देखिए, एक जो लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है ना कि पाकिस्तान ने अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखते हुए जिस तरीके से ये काम किया है, ये ना सिर्फ इस रीजन का पीस, बियॉन्ड दैट पीस रीजन के ना जो काम हो रहा है उसको सराहा जा रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी तो चलें, जो कि दुनिया खुद ही तारीफ़ कर रही है, जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट, जो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा सलमान प्लेटफॉर्म दिया बातचीत करने का, वो कहा जा रहा है कि शायद इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। लिहाजा एक खबर तो ये भी आई थी, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बात की और अपना फाइनेंशियल टाइम ने भी, फिर किसी ने कहा कि जी 16 तारीख को टॉक्स हो रही, 16 को नहीं हो रही। ये कहा जा रहा है कि इस हफ्ते ये प्रोसेस शुरू होने की तवक्को की जा रही है। देखिए, टेक्निकल लेवल की सीज फायर की डेडलाइन है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उससे पहले डेडलाइन से पहले एक तो ये है कि जी 8 दिन रहते हैं अभी भी उसमें। एक तो ये है कि टेक्निकल लेवल पे जो लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं,
और आपने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्निकल लेवल पर अभी भी कॉन्टैक्ट्स जारी हैं। और आपको पता है कि 60-70 से ज़्यादा ईरानी लोग आए थे इसमें। अमेरिकन पहले से भी हैं, अब भी इतलात यहीं पे हैं, कुछ लोग उनके बैठे हुए हैं जो इन कांटेक्ट हैं दोनों से कि किस तरीके से बातचीत को आगे ले जा सकते हैं। अब जिस तरीके से सलमान देखें, जो कहा जा रहा है कि प्रेजेंट टर्म के लिए उनके लोग कह रहे हैं नेशनल ह्यूमिलिएशन है जंग, वो कहते हैं कि जी आप इस जंग में मिलिटरीली हार गए। तो अब ये इतने शदीद दबाव हैं। अभी लेटेस्ट तो आप देख लें वहाँ पे आम आदमी क्या कह रहे हैं, वो आप देख लें जितनी उनकी खाने पीने की चेन है वो उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया है। स्टारबक्स का मैं देख रहा था, उसके बाद अपना और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है ना। हाई। वो कह रहे हैं कि जी मैकडोनल्ड के जी हमें अपनी प्राइसेस बढ़ाने, तो लोग बड़े कंसर्न हैं। एक तो फिक्र है कि जी इलेक्शन हार गए तो इम्पीचमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। 20 से 22 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इनके पार्लियामेंट के मेंबर कम हो जाएंगे अपना रिपब्लिकन के, उससे वो बचना चाहते हैं। अब देखें बड़ा शदीद दबाव आ चुके हैं, देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके खिलाफ हो गई है, यूरोपियन यूनियन देख लें, रशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट के ममालिक चुप खामोश होकर बैठे हैं, जिनको आपने सिक्योरिटी अम्ब्रेला देना था उनको समझ नहीं आ रही कि इसके बाद किधर जाना है। सऊदी अरब ने भी बिल्कुल वाज़ेह कह दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड का पार्ट नहीं बने में। अब आ जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, देखें यूनाइटेड नेशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे उनकी जो ये अपना बहरी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने तो कह दिया कि जी कोई मुल्क इंटरनेशनल वाटरवे को नहीं रोक सकता। उन्होंने तो ईरान की भी मुखालफत की है। ईरान 74 की बात करता है कि हमने चीज़ें तय कर ली थी, वही 12 नॉटिकल माइल्स के बाद वो कहते हैं जो जगह होती है समंदर में वो आपके पास होती है, जो मर्जी करें, अब कोई उसको मान नहीं रहा। वो वही कह रहे हैं कि दो ही मैन मेड थी, एक स्वेज और पनामा कैनाल, ठीक है। ईरान उस लॉ ऑफ सीज का सिग्नेटरी भी नहीं है। वो कह रहे हैं पनामा कैनाल और स्वेज वो मैन मेड से वो ले सकते हैं। एक ये आपकी बन गई आबनाए हॉर्मुज़, और दूसरी वो जो स्टेट ऑफ मलाका है मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान, वो भी कहते हैं कि ओपन एक वाटरवे इंटरनेशनल आप रोक नहीं सकते। तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि जी ईरान को भी सॉरी कर पीछे हटना पड़े। मेरी इत्तलात है कि चाइनीज़ का बड़ा शदीद दबाव है। देखिए ईरान ने तो कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की बात की ही नहीं पहले। नहीं, अब तो देखें ना, अब की है जब ये सब कुछ हो चुका होने के बाद जब उन्होंने कहा हम कंट्रोल करेंगे, ट्रम्प ने कहा तो वो हो गए। अब जो कहा जा रहा है कि इस वक्त सूरत हाल जो बहुत ज़्यादा परेशान कुन बनी है सारे मामले में, मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, वो चाइना की तरफ से आई है। चाइनीज़ का देखें कि उनकी इस महीने क्या कहते हैं मार्च के महीने में उनकी जीडीपी ग्रोथ जो 8% उनकी होती थी वो 2.7% रह गई। $350 बिलियन का उनका लॉस हो गया, ये जो तेल उनका वक्त पे नहीं पहुँचा। 73% ऑयल इंपोर्ट करके अपनी इंडस्ट्री को चलाते हैं। शाम साहब एक चीज़ है कि आज चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरफ से 5 पॉइंट्स भी सामने आए हैं। उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एक तो जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं उनको किसी सूरत ब्लॉक नहीं किया जा सकता। तीसरा ये कि जो रीजन के मुल्क हैं उनकी जो सवरेनिटी है, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसके अंदर किसी तीसरे मुल्क को मुदाखलत नहीं करनी दी जाएगी। दीज आर द 2 पॉइंट्स। एक और बड़ी बात आपको बताऊँ, इस वक्त शदीद दबाव जो जिस पे आ रहा है वो ईरान के ऊपर है, वो है चाइना का। आपको याद है कि कितना खबरें आई थी कि चाइना ने असला दिया आपकी साइबर वॉरफेयर में और स्पेस वॉरफेयर में, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर में उन्होंने बड़ी मदद की, रशिया ने भी की। जहाज़ भर भर के तेहरान कहते हैं जंग से पहले आए। अब ये दो राय नहीं है, अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने बड़ा वाज़े तौर पर कर दिया, रिपोर्ट हो चुका है कि बेताशा असला उनकी तरफ से गया। तो उनके पास एक बहुत बड़ा इस वक्त लेवरेज है कि देखें ना, एक तो दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें डूब रही हैं। अब अगर 57% ऑयल प्राइसेस दुनिया में बढ़ चुकी हैं, अगर ये फेज़ कंटिन्यू करता है तो डिज़ास्टर्स पाथ में हम चले जाएंगे। उसको रिवर्ट करने के लिए चाइना जो पहली मरतबा एक पॉलिटिकल और मिलिट्री रोल लेने की कोशिश कर रहा है, उन पर दबाव आया है। अब क्योंकि आपने देखा जिस तरह केयर स्टारमर और अपने फ्रांस के सदर सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उठ के बीजिंग गए हैं, तो दुनिया उनको भी पता चल रहा है कि भाई ये तो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है, अमेरिकन को भी सारे लोग उधर जा रहे हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि 3 मुल्कों के आपने नाम लिए, फ्रांस का, कनाडा का, ब्रिटेन का, और ये तीनों पाकिस्तान के साथ भी मुसलसल कांटेक्ट में है, प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर भी। और रात को भी कैनेडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है अनीता आनंद, उनका भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को इसहाक डार को फ़ोन आया। तो ये मुसलसल, और यूरोपीय यूनियन भी। कल बरतानवी दारुल-उलूम में आपने देखा सवाल पूछा गया तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कितनी तारीफ़ की पाकिस्तान की कि ये जवाब देना पड़ा। जी ठीक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जितना इस वक्त ज़बरदस्त काम किया, पूरी दुनिया के कलेक्टिव पीस के लिए जो पाकिस्तान काम कर रहा है, कहते हैं हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो देखें, ये तो अल्लाह ने हमें जिसको कहना चाहिए इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान दयानतदारी से एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे और न्यूट्रल रहते हुए जो काम कर रहा है, इसको सारी दुनिया सराह रही है। और यही न्यूट्रलिटी को रखते हुए ईरान और अमेरिका ने दोबारा पाकिस्तान से कहा गो हेड, आगे चलें, मामलात को लेके चलें।
देखें वो रेट्रिक चलता रहेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प का। जेडी वैंस ने जाकर जो इतलात रिपोर्ट दी है उन्होंने भी यही कहा है कि जी आपको पता है एंटी वॉर है वो, और किताब भी लिखी है उन्होंने, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक बड़े इंटरेस्टिंग, मतलब मैं इस पे आपकी ओपिनियन ज़रूर चाहूँगा कि बार बार कहा जा रहा है कि जो दर हकीकत इस्लामाबाद टॉक्स हैं ये तो सदर ट्रंप को फेस सेविंग मिली है। सदर ट्रंप को एक इजी वे मिला है, जो उनकी 40 दिन की जंग थी जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। इस्लामाबाद टॉक्स ने तो सदर ट्रंप को फेस सेविंग दी, लेकिन अब फिर वो सदर ट्रंप का जो रेट्रिक है, जो उनका बयानात हैं, जो उनके मामलात हैं, ब्लॉकेड उन्होंने शुरू कर दिए, तो देखिए मामला कहाँ जा रहा है? सलमान, इसमें कोई शक नहीं है कि आप देखें जिस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि जी ये जंग 15 दिन के लिए बंद कर लिए, तो मेरा ख्याल है मिनट्स में उन्होंने इसको कहा कि जी ठीक है, शहबाज शरीफ को उन्होंने टैग किया। जाहिर है कि ये भी कहा जा रहा है कि पहले से लाइजॉन था तीनों का। बहरहाल ये पाकिस्तान ने जो आप कहें कि सफारतकारी का मुजाहरा किया, जिस तरीके से हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल क़यादत ने काम करके दिखाया, आज दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? मैं आप नहीं कह रहे, आप जितने बड़े बड़े डिफेंस के अदारे हैं वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। ये मई टू मई का सफ़र मार्का हक के बाद हमारी अफवाज पाकिस्तान और सिविलियन लीडरशिप ने जो काम दिखाया, देखिए 3 नाम सारी दुनिया में आज चल रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब का नाम चल रहा है, इसहाक डार साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, कि इन्होंने बड़ी अनथक मेहनत की है। देखें अब हम नहीं चाहते कि ये कोई फ्रूट्स और रिवार्ड हमें मिले, क्योंकि हमने बगैर किसी मतलब के हमने चाहा कि ये तीसरी आदमी जंग की तरफ हमारा मतलब तो है अगर आपने हुर्मुज़ बंद होती है तो नुकसान मैं उधर भी आ रहा हूँ। देखिए वो तो सबका नुकसान है, वो तो कलेक्टिव नुकसान है। हमें भी आप देख लें पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, 75,000 बैरल तेल हम रोज़ाना पैदा करते हैं। हमारी जो है ना वो 4.5 लाख बैरल रोज़ाना की हमें ज़रूरत है, तो हमें तो तेल वहीं से आता है। मतलब हमारा भी मतलब है। अभी देखें लेटेस्ट जो आ रहा है कि सऊदी अरब ने हमें 2 जहाज़ भेजे हैं, वो रेड सी से वो पाकिस्तान से आए यहाँ पे, वो तेल मिल गया, डेफर्ड पेमेंट में तेल मिल रहा है। और अच्छी बात आपको बता दूं कि $5 बिलियन जो हमारे रिजर्व कम हो रहे हैं $16 बिलियन में से $3.5 बिलियन अप्रैल में हमने वापस करना है UAE का, और $1.3 बिलियन हमने यूरो बॉन्ड के जो पैसे मेच्योर हो चुके हैं वो वापस करने हैं, तो वो हमें उस मद में आ जाएंगे। इस हवाले से उनके सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान से होकर चलेंगे। तो हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लाउट अपनी जगह मौजूद है, अपनी हमारी ज़रूरियात अपनी जगह है। एक वो बात की बात है कि इस वक्त प्रोग्राम करेंगे कि इसके बाद हमारा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और उस हवाले से बड़ी एक्टिविटी है, यहाँ से निकले। तो देखिए इस वक्त सूरत हाल है कि सिग्नल जो है ना मिक्स सिग्नल नहीं है, बड़े पॉजिटिव सिग्नल चाइना अपना ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए हैं। गो अहेड का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको करें, क्योंकि वहाँ पे बड़ी रुसवाई हो रही है, वहाँ पे मुश्किलात पैदा अमेरिका में बड़ी हो रही है। लेकिन डू दे केयर? जितनी गालियाँ सदर ट्रंप को पड़ चुकी हैं, ये जितनी गालियाँ बुरा भला सदर ट्रंप को कहा जा रहा है, साथ ही इसराइली प्राइम मिनिस्टर को भी, मेरा ख्याल है दुनिया में आज कोई सिवाय इंडिया के या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कोई भी उनको अच्छा नहीं समझता। तो ये, और साथ में उनके हम बार बार बात करते हैं कि नवंबर में उनके जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो भी ड्यू हैं, तो सदर ट्रंप किस तरफ जा रहे हैं? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो परवाह करते हैं। सलमान को कहते हैं ना क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है। इस सारे मामले को देखें कि जो जिस तरीके से इजराइल का क्लाउट है, वो जो इजराइल अमेरिकन एक काउंसिल वहाँ पे बनी है जो फंड करती है बेताशा पैसा जो है ना अमेरिकन कांग्रेसमैन को और अपना क्या कहते हैं सेनेटरों को, वो तो ओपनली आके कहते हैं जी हमें पैसा मिलता है वहाँ से। वो देखिए पब्लिशिंग हाउस उनके हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर उनके पास है, मीडिया उनके हाथों में है, डिफेंस इंडस्ट्री उनके हाथों में है, तो वो ब्लैकमेल करते हैं। अब जो लेटेस्ट बात समझ आई है, अभी देखें कि जिस तरीके से नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़रा एतराज़ हो रहा है ना, पहले तो आप देखें लोग बात नहीं करते थे, सवाल पूछते थे कि अमेरिका के साथ हैं इजराइल के साथ, लोग कहते हैं इजराइल के साथ हैं, अमेरिकन होते। अब सिचुएशन डिफरेंट होगी। अभी जेडी वैंस ने जो जहाज़ में जाते हुए नेतन्याहू से फ़ोन पे बात की, जो रिपोर्ट हो गई कल आप देखें उसकी, बल्कि लेटेस्ट आज ही किया है कि उसने अपनी काबीना को खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि जेडी वैंस रिपोर्टेड टू मी लाइक दिस, मतलब वो तो इस तरह बात कर रहा है कि जैसे असल लीडर हुआ है कि मुझे लोग रिपोर्ट करते हैं। तो ये अब लम्हा फ़िक्रिया, उनको अंदाज़ा हो रहा है कि अगर हम इस वक्त इजराइल के आसार से बाहर नहीं निकले तो हॉस्टेज तो हम बने हुए हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी, हमारी प्राइड भी उधर जा रही है। तो मेरा ख्याल है अब जिस तरीके से इतनी मुखालफत उनकी बढ़ गई है, तो उन्हें अब कोई ना कोई रास्ता एग्जिट स्ट्रेटजी की तरफ जाना है, उन्हें इस जंग से निकलना है। और ये जो नारेबाजी बहुत ज़्यादा आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल करने की, इसकी भी बड़ी मुखालफत हो रही है। सारे लोग पीछे हट गए हैं, कोई नहीं आया। वो तो चाहिए माइन स्वीपर चाहिए यहाँ पे, वो कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे। अच्छी बात यह है कि जो हम ये कह सकते हैं कि जो अब बातचीत का दरवाज़ा खुलेगा और प्रोबेबली वंस एंड फॉर ऑल बहुत सारे इशू जो है ना वो सेटल होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एहतिशाम साहब एक चीज़ रहेगी, हमने अमेरिकन रोल पे बात कर ली, ईरान की तरफ से हमें क्या
इशारे मिले कि बातचीत के दौरान उनका रवैया कैसा था, वो पॉजिटिव थे, वो मुआहदा करने आए थे, या वो अभी तक जो एक सस्पिशन है टुवर्ड्स यूएस वो मौजूद है, वो इतबार नहीं करते, इतमाद नहीं करते। ईरानियों की जानिब से क्या मामला था? देखिए, मैं एक बात बता सकता हूँ कि कुछ हवाले से वो शौक में हैं। देखिए, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी, जो इंटरेक्शन पहले हुआ था, उसमें दो चीज़ें तय हो गई थी। वो क्या थी कि सैंक्शंस आपकी हम लिफ्ट करेंगे ग्रेजुअली, और आपके जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है, ख़ास तौर पे कतर और साउथ कोरिया में $7 बिलियन पड़ा हुआ है, वो तो इमीडिएटली दिलवा देंगे। वैसे तो कहा जा रहा है $120 बिलियन उनके फ्रोजन एसेट्स हैं जो बाहर पड़े हैं। इस पे उनका था कि जी ये हमें मिल जाएंगे, लेकिन लास्ट मिनट पे आपने देखा कि न्यूक्लियर का इशू तवातर के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप से वो बात करते रहे, जेडी वैंस भी, उनके लोग भी, लेकिन इसके ऊपर जिसको हम भी जब वहाँ पर कवरेज कर रहे थे तो मीडिया सेंटर में 3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव आई थी कि एक तो एसेट्स के ऊपर, जंगबंदी को प्रोलॉन्ग या परमानेंट करने के ऊपर, और तीसरा लेबनान वाली जो वॉर है उसको रोकने के ऊपर तो मुकम्मल तौर पर फौरी तौर पर जाते ही इत्तेफाक हो गया। तो ये 3-4 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी को कोई इशू नहीं है। और फिर बाद में जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि तमाम पॉइंट्स के ऊपर इत्तेफाक दिखाई दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि एट द लास्ट मोमेंट कोई कॉल थी, कोई इशारा था कि जिसकी बात फिर एकदम सब कुछ वो अब क्या सराहियाँ हैं कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये सब लोग ही सवाल कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें अगर प्रिलिमिनरी लेवल पे, आपके टेक्निकल लेवल पे तय हो गई थी तो उन पे अमल दरामद क्यों नहीं। देखें, एक और अच्छी बात है कि ये जो दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी सीज़ फायर को होल्ड करेंगे, अल्लाह करे इस पे कायम रहें। देखें, अगर आप सीज़ फायर को होल्ड करेंगे तो इंटरवीनिंग पीरियड में पाकिस्तान को भी और लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं सऊदीया, उसके बाद जाएंगे उधर टर्की जाएंगे, फिर सऊदी अरब के, इजिप्ट के और टर्की के लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहे हैं। सऊदी अरब के साथ हमारा मुसलसल कॉन्टैक्ट है। MPS, प्रेसिडेंट शी और फील्ड मार्शल इस सारे क्राइसिस में उभर के सामने आए हैं, और बैक पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी और सागदार यहाँ ने भी पर बड़ा काम यहीं किया। पे रुकिएगा, सऊदी अरब का जिक्र आया क्योंकि यहाँ पे इन्हीं दिनों में हम जब वहाँ पर मौजूद थे, सऊदी और पाकिस्तान का जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उसके ऊपर एक तरह से प्रैक्टिकल हमने अमल दरामद होता हुआ देखा। कुछ लोग उसको एंटी ईरान लेबल करते हैं, गोया पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ सऊदी अरब को हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान सऊदी अरब के कहने पर ईरान के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा, पाकिस्तानी मिसाइल, पाकिस्तानी तैयारे ईरान को निशाना बनाएंगे। कुछ कहते हैं कि हम वहाँ मौजूद हैं जो बिल्कुल इसराइल के सामने मौजूद हैं, हम सिर्फ मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए गए। तो ये जो मुआहदे के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती दिखाई दे रही है, और ये मुआहदा असल में है क्या, सिर्फ फ़ौजी है या दोनों मुल्क दोनों एक दूसरे की हर तरह से मदद करेंगे? क्योंकि ये भी सुनने में आया कि ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है, तो इसमें इक़्तिसादी पहलू भी है, मुआशी पहलू भी है। देखिए, इसमें जो बहुत अच्छी खबर है ना, वो खबर अच्छी है कि आपने देख लिया कि जिस तरीके से सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया जी। देखिए, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इससे पहले ये मिडल ऑफ दी क्राइसिस जब पाकिस्तान को कहा गया कि जी आप अपने जहाज़ भेजें, फ़ौज भेजें, तो कुछ तो लोग पहले भी गए हुए थे, तो ज़ाहिर है डिफेंस एग्रीमेंट है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। उन पे हमला, हम पे हमला, हम पे हमला, उन पे हमला, तो हमने करना ही करना है। इस दौरान पाकिस्तान ने बड़े एफर्ट किए, जिस तरीके से MBS ने बड़ा रिमार्केबली, मैं कहता हूँ, एक पॉलिटिकल एक्यूमेंट का मुजाहरा करते हुए उन्होंने वो जवाब नहीं दिया। उन्होंने वो समझ गए कि मामलात को कैसे ठीक करना है। पाकिस्तान ने कहा कि जी हम बैठे हुए हैं, हम मामलात को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप ये ना काम करें कि हमारी मुश्किल है। देखें ना, नेक्स्ट डोर नेबर है, ये पहले इंडिया का खुला हुआ है, हमारा दोस्त को मुश्किल में न डालें। अफगानिस्तान में है, फिर इधर है, तो बेहतर ये है कि हमें इनको टेम करने दें, लफ्ज़ टेम करने दें, इनको टीचर लें। अभी देखें, एक तरफ जो प्रेशर आया है चाइना का, सऊदी अरब जिस तरह रोल प्ले कर रहा है, और पाकिस्तान मुसलसल उनको बता रहा है कि देखें, ये अगर आपने रिजिडिटी दिखाई, लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है ईरान को, कि रिजिडिटी आपने दिखाई, मान लिया आपका नुक्ता नज़र बहुत ठीक होगा, आप 5000 पुरानी आपकी सिविलाइजेशन है, आपके साथ ज़्यादती हुई है, अनप्रोवोक वार थी, वॉर ऑफ एट्रिशन, और उधर से वॉर ऑफ चॉइस थी, आपने लड़ी जो कुछ भी है। लेकिन अब देख लें, वो कहते हैं ना, भारी पत्थर के नीचे आपका हाथ आ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हाथ पीछे करें, वरना हाथ आपका ज़ख्मी हो जाए। अब सिचुएशन यहाँ पे होगी। मुझे जो लग रहा है, इंपॉर्टेंट बात है कि सीज़ फायर अगर होल्ड करती है, टेक्निकल लेवल की नेगोशिएशन इस वक्त हो रही हैं, पाकिस्तान बीच में फैसिलिटेट कर रहा है, तीनों बड़े आप देखें, तेहरान, वाशिंगटन, इस्लामाबाद मुसलसल राब्ते में हैं, तो किसी वक्त भी आप देख लें कि वो डेट्स आ सकती है, बातचीत का दरवाज़ा दोबारा खुल सकता है, और फिर ये मामला इन द मीन टाइम ये अमना हरमज़ वाला भी क्लियर हो जाएगा, चाइनीज़ रोल भी बहुत ज़्यादा सामने आ गया, और अमेरिकन के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि अभी अब खुल के जंग किससे लड़ेंगे आप, कहाँ आपका तो ना इलाही कोई रहा, आपके अपने लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए, तो बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान का एक उभरता हुआ एक आप दुनिया के ऊपर एक्सपैंडेड रोल 2.0
ये जो है ना, ये बता रहा है कि इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है और यकीन है कि इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से इत्तेशाम साहब ने बहुत अच्छे अंदाज के अंदर एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान ही लीड कर रहा है इस्लामाबाद प्रोसेस 2.0 की तरफ। और इस वक्त जो बड़ी खबर थी आज की गुफ्तगू के अंदर वो ये थी कि अब ईरान को चाइना के दबाव का भी सामना है। चाइना बहुत बड़ा एलाय रहा है ईरान का, हर तरह से ईरान को सपोर्ट प्रोवाइड की है, वो आप सब जानते ही हैं। लेकिन अब चाइना भी ईरान से ये बात कह रहा है कि बहुत ज़्यादा रिजिडनेस जो है वो ना दिखाई जाए और मामला को अच्छे तरीके से फाहम तफहीम के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाए। गोया दोनों जानिब से, यानी वाशिंगटन की जानिब से भी, तेहरान की जानिब से पाकिस्तान को गो अहेड दिया गया है कि 2.0 इस्लामाबाद प्रोसेस की तरफ जाया जाए। और एक बार फिर हमें लग रहा है कि नज़रें पूरी दुनिया की पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर होंगी।